गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आजकल के समय में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, आए दिन ही ऐसे केस आ रहे हैं, और यह मैं समझती हूँ एक कॉमन समस्या होता जा रहा है वर्तमान समय में। हाथ पैरों में झंझनाहट, सूनपन, अकड़न की बहुत ज़्यादा केस हमारे पास आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह नर्वस सिस्टम का समस्या उत्पन्न होना। नर्वस सिस्टम में कोई न कोई व्याधि आ रही है। हो सकता है इसकी मुख्य वजह हमारी आहार शैली हो सकती है। हम जो आहार लेते हैं उसका कहीं न कहीं संबंध इससे जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन बहुत धड़ल्ले से करते हैं, जबकि पौष्टिक भोजन जो हमारा पारंपरिक भोजन है वह विलुप्त होता जा रहा है। हम अपने जो घर के जो पारंपरिक भोजन है उसका सेवन बहुत कम कर दिए हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा कर दिए हैं, तला भुना हुआ भोजन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और साथ में चाउमीन, बर्गर, उसमें डला हुआ सॉस जो हमारी इम्यूनिटी को कहीं न कहीं कमज़ोर कर रही है और हमारे शरीर में विटामिन B12 व विटामिन D3 की कमी उत्पन्न करती जा रही है। पहले के समय में हमारे देश के लोगों में विटामिन B12 और D3 की कोई कमी नहीं देखी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान के समय में अगर आप 100 लोगों का टेस्ट करवाएं तो मुझे लगता है कि 85 लोगों को जरूर विटामिन B12 और D3 की कमी दिखाई देती है। इसकी मुख्य वजह हमारे जो आहार शैली में परिवर्तन है उसको लेकर है। उसके अलावे हमारे पास यह भी होती है कि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं। तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वह असंतुलित हो जाता है। उसके अलावा हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ सा जाता है। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा तो विटामिन B12 और D3 की उत्पत्ति जो हमारे आंतों में होती है, भोजन का अवशोषण कर विटामिन B12 व D3 को तैयार करती है, वह हो नहीं पाता। जब हो नहीं पाता तो ऐसे स्थिति में हमारे शरीर में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें हाथ पैर में झंझनाहट, सूनपन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा ही संख्या में हमारे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो शिकायत करते हैं कि मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ काम करने लायक बचा ही नहीं, बिल्कुल सनसनाहट है, दर्द है, साथ में झंझनाहट है, स्टिफनेस है। तो ऐसी स्थिति के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन इन दवाइयों का सेवन करने से पहले अपनी आहार शैली को भी ठीक करना होगा। अगर आपकी आहार शैली दुरुस्त हो तो दवाइयाँ अच्छे से काम करती है और आपको जल्द ही स्वस्थ करती है। यह समस्या जब आपको हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समस्या आपका स्टार्टिंग है। आपको इसके बाद बहुत तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको जैसे ही हाथ पैर में सूनपन, झंझनाहट होती है तो आप लैब में जाओ, विटामिन B12 व D3 की आवश्यक जांच कराएं। इससे आप क्लियर हो सकते हैं कि आपको विटामिन B12 कम है या नहीं, या कोई अन्य सिस्टम में कोई प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, या किसी ट्रॉमा के बाद आपको इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। अगर विटामिन B12 और D3 कमी के वजह से यह समस्या हुई है तो आप तुरंत से अपनी आहार शैली को ठीक करें और किसी होम्योपैथी कुशल चिकित्सक के पास जाएं, अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे उक्त चिकित्सक आपके लिए उचित दवा का निर्धारण करें। अब मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगी।
तो यह दवाइयाँ हैं, जैसे अगर आपको किसी चोट के बाद आपके नर्व में दर्द उत्पन्न हुआ है, झंझनाहट, सूनपन महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में आप आर्निका ठट्टी का सेवन जरूर करें। आर्निका ठट्टी व हाइपेरिकम ठट्टी आवश्यक रूप से ले। अगर नसों में एक बिजली की करंट जैसी आपकी दर्द की लहर होती हो, इस तरह का दर्द अगर आपके हाथों में है और उसके बाद आप किसी चोट की वजह से अगर यह समस्या उत्पन्न हुई है, तो 100% आपको हाइपेरिकम ठट्टी का सेवन जरूर करना चाहिए। हाइपेरिकम ठट्टी सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लें। साथ में आप आर्निका ठट्टी का सेवन भी आवश्यक करें। यह दोनों दवाइयाँ ऐसे कंडीशन में लेनी चाहिए जब किसी ट्रॉमा के वजह से आपके नर्व में कोई इंजरी हुई हो और उसके बाद से यह समस्या उत्पन्न हुई हो। यह ट्रॉमा तुरंत की भी हो सकती है, यह ट्रॉमा कुछ दिन पहले के भी हो सकती है। जैसे कि 1-2 साल पहले मुझे एक चोट लगा था, एक एक्सीडेंट हुई थी और उसके बाद से ही यह समस्या मुझे उत्पन्न हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी आर्निका ठट्टी सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद व हाइपेरिकम ठट्टी सुबह, दोपहर व शाम जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी चोट का कोई इसमें कारण नहीं है और आपके हाथों में सूनपन है, झंझनाहट है, एकदम से आपको लगता है कि हाथ अकड़ गई है, ऐसा लगता है कि हाथ गायब है, पैर गायब है, ऐसा अगर स्थिति बनता है, या आपका इतिहास रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा पानी वाला वर्क किए हो, यानी पानी में गीले होने का काम किए हो, जैसे आप धोबी का कार्य करते हो या घर की साफ सफाई में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हो, और इसकी वजह से अगर आपको इस तरह की समस्या हुई है, तो आप कॉस्ट कम 200 का सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद लेना शुरू कर दें। इसके लगातार सेवन करने के बाद 1-2 महीना तक सेवन कीजिए। इससे आप हमेशा के लिए इस तरह की समस्या से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप एग्रीकस का सेवन कर सकते हैं। एग्रीकस जो बहुत ज़्यादा अकड़न, स्टिफनेस आपको होती हो, बहुत टचिंग होती हो, आपको ऐसा लगता हो कि पूरा मसल्स जो है क्रैम्प्स कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एग्रीकस बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा आप जैल्शियम 3x का सेवन कर सकते हैं। जैल्शियम 3x का सेवन उस स्थिति में आवश्यक करनी चाहिए जब आपके शरीर में विटामिन B12 व D3 की कमी बताई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैल्शियम 3x बहुत अच्छा काम करता है। आपको आपके शरीर में झंझनाहट, सूनपन या चींटी रेंगने जैसा अनुभूति हो, तो जैल्शियम 3x अच्छा काम करता है। 10 बूंद आप आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर व शाम लेना शुरू कर दें। इसके अलावा कैलीफॉस 6x बहुत अच्छी दवा है, एक नर्व टॉनिक है। अगर इसके साथ आपको जो झंझनाहट, सूनपन होती है, उसके साथ साथ आपको मति भ्रम की स्थिति है, आपको कभी कभी हेडेक होने लगता है, यह आपको नींद नहीं आती है, आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, D3 की कमी है, तो ऐसी स्थिति में कैलीफॉस बहुत अच्छा कार्य करता है। कैलीफॉस 6x आप 6-6 गोली सुबह, दोपहर व शाम और रात्रि में, यानी कि दिन में 4 बार लें। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 15 दिनों तक 4 बार 6-6 गोली लें, फिर आप दिन में 3 बार कर दें 6-6 गोली, और इसे चूस कर खाएं। इसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। यह बहुत अच्छी नर्व टॉनिक है और आपको ऐसी समस्याओं में बहुत ज़्यादा राहत देने वाली है। यह आप अपने सिम्टम के अनुसार जो दवाइयाँ आपकी निर्धारित होती है
उसके साथ साथ इसका सेवन करनी ही चाहिए। इससे आपके नर्व में होने वाली सभी कमजोरियां दूर होती है। इसके अलावा आप अगर अचानक से ठंडी लगी हो, यह तुरंत ठंडा लगा और आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है, तो वैसी स्थिति में एकोनाइट 30 का सेवन कर सकते हैं। एकोनाइट 30 कम से कम 3 दिनों तक आप सुबह, दोपहर व शाम लें। आपको तुरंत में होने वाली जो इस तरह की समस्या है वह भी ठंडी लगने के वजह से, तो आपको इसमें जरूर राहत मिलेगा। चूँकि यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप अपने आहार को संतुलित रूप से, पारंपरिक रूप में आप भोजन ग्रहण करें। आप फास्ट फूड थोड़ा कम कर दें और आप कोशिश करें कि विटामिन B12 युक्त आहार लें। आप फर्मेंट किया हुआ भोजन ज़्यादा सेवन करें। आप दूध, दही का इस्तेमाल अच्छा से करें, तो इससे आप ठीक रह सकते हैं। क्योंकि आजकल यह भी देखा गया है कि पैकेट वाला दूध व दही का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि अनुचित है। उससे विटामिन B12 की कमी दूर होने के बजाय उससे और भी बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप कोशिश करें कि डायरेक्ट गाय व आप भैंस का भी दूध ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पैकेट के दूध से आप बचे रहें। पैकेट के दूध से आप यह नहीं ख्याल करें कि अगर कोई आपको दूध पीने की सलाह दे रही है, दही खाने का, तो इसका यह मतलब नहीं कि पैकेट के दूध और दही में आपको विटामिन B12 की पूर्ति होगी। चूँकि विटामिन B12 की पूर्ति उस जगह नहीं हो सकती है क्योंकि वह कंप्लीट दूध नहीं होती। और जब भी दूध का सेवन करें तो आप पूरे कंप्लीट दूध का ही सेवन करें, जिसमें मलाई भी निहित हो। क्योंकि जो मलाई अगर निकाल कर हम दूध का ग्रहण करते हैं, तो आप जानते ही हैं कि विटामिन D3 चर्बी में घुलनशील होता है। जब हमारे शरीर में इस तरह के चर्बी नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि विटामिन D3 भी कम हमारे शरीर में ग्रहण होगा। और विटामिन D3 के लिए आप सूर्य की रोशनी में प्रत्येक दिन सुबह सुबह कम से कम आधे घंटे तो आप सेक बैठें।